बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऐसा ही कुछ मामला लोकाचार का भी है, जिसे हर व्यक्ति निभाता है। फिर भले ही इस लोकाचार की नींव केवल औपचारिकता मात्र ही हो। अपने इसी अनुभव को साझा किया है श्री कृष्ण मधोक ने अपने एक हास्य लेख ये भी तो दुर्गुण है लोकाचार। आइए सुनते हैं ये हास्य लेख, जिसका वाचन कर रहे हैं निधिकांत पांडे। सब धर्म कर्म रीति मर्यादा नीति नियम शास्त्र पुराण से बड़ा है लोकाचार। ठीक भी है, खलक की आवाज खुदा की आवाज। लोकाचार के विरुद्ध जरा कुछ करने की हिम्मत तो कीजिए कि लोगों की जुबान कैंची सी चलकर आपके सम्मान, ज्ञान, गुण, गौरव की क्या बारीक कतरन कर देती है। लोक निंदा का खतरा, समाज की आलोचना का डर, जात बिरादरी में हेठी होने की आशंका, ये सभी भूत बनकर कसकर गर्दन दबोचते हैं कि सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। बड़े बड़े समाज सुधारक, ज्ञानी विज्ञानी सुधार की दुहाई दे देकर गला फाड़ फाड़ कर लेक्चर झाड़ते हुए भले ही मुक्के मार मार कर मेज तोड़ डालें, लेकिन जब कोई सड़ियल से सड़ियल रस्म रिवाज तोड़ने का मौका आता है, तब सारा ज्ञान और पौरुष दुम दबाकर भागता नजर आता है। जहां घर या मोहल्ले के किसी पोपले मुंह वाले बुढ़े या बुढ़िया ने कहा, अरे कहीं लोकाचार भी तोड़ा जाता है, तब चाहे कोई 30 मारखा हो या झक मारखा, जनाब से कोई मक्खी मारते भी नहीं बनती। लोकाचार करना ही पड़ता है। धर्म कर्म रीति रिवाज, लेन देन, पूजा पाठ, मेल मिलाप, न्योता ज्योनार, दुआ सलाम और तो और कानूनी मामलों में भी लोकाचार की ओट ली जाती है, इसकी दुहाई दी जाती है। एक दिन एक मित्र के साथ किसी गोष्ठी में जा रहा था कि अचानक एक अचकनिया साहब के सामने पड़ते ही मित्र ने टिड्डे की तरह एक कदम आगे फुदक कर कोहनी से लेकर पंजों तक दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार किया। अचकनिया बाबू ने बिल्ली की तरह झपट कर जवाब में नहले पर दहला जमाते हुए टपाक से हाथ मिलाया और बोले, नमस्कार नमस्कार, अरे प्रणाम, ओ भाग्य, अरे तुम तो दूज के चांद हो गए यार, सब कुशल मंगल, मिजाज खुश है, अरे वाह वाह वाह, अरे मिलकर तो मजा ही आ गया यार। मित्र भी लगे फुलझड़ियां छोड़ने। यार तुम तो जानते ही हो, तुम्हें देखते ही दिल की मुरझाई कली खिल जाती है, दिल बाग बाग हो जाता है, बड़ी लुत्फ आ गया तुमसे मिलकर। हाथ मिला, दिल की कली खिला, मित्र ने हम दोनों का परिचय कराया। और हाँ, इनसे मिलिए। अरे आप हैं मेरे मित्र, और आप जी ये हैं श्री श्री, बड़े गजब के कवि हैं। अरे यार कभी सुनाया करो ना 2-4 चीजें। खैर साहब, दोनों ने कस कर आलिंगन किया और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो अभी आंखों से दूर भी न हुए थे कि मित्र लगे उनकी तारीफ करने। अरे इससे मिलकर भला किसे खुशी हो, नालायक दिमाग चाट जाता है। ऐसी मनहूस शक्ल कि सवेरे मिल जाए तो शाम तक रोटी न मिले। अरे लेकिन तुम तो कहते थे कि दिल की कली खिल गई, तबीयत बाग बाग हो गई। अरे यार तुम भी निरे बुद्धू हो। अरे यार ये तो सब लोकाचार है, वरना ये तो ऐसा सनीचर है कि आ जाए तो घर से उठकर न जाए। मैं तो कहता हूँ तुम इसे कभी मुंह मत लगाना। अमा श्रीमान जी, मैंने कौन सा अपराध किया था
जो आपने मेरा परिचय उनसे करवाया? अरे यार, ये भी तो लोकाचार है। किसी के मिलने पर कोई पूछता है, श्रीमान का मिजाज खुश है? अरे घर पर सब आनंद मंगल है। अरे सुना था दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज हो गई थी। ओहो, आप तो सचमुच आधे भी नहीं रहे। तो ऐसे में दूसरा जवाब देता है, अरे यार, बस बस, आपकी दया है, कृपा है। अच्छी नहीं, अनुग्रह है आपका, अनुकंपा है, अमामिया नवाजिश है, करम है, दुआ है, तुम्हारी मेहरबानी है। ये सब लोकाचार है। किसी के मरने, गिरने, बीमार होने पर जो संवेदना बांटने, दुख बंटाने और प्यार दिखाने लोग पहुंचते हैं, वो भी सब लोकाचार है। एक दिन ये संवेदनावादी लोकाचार देखकर मैं दंग रह गया। हमारे मकान से बिल्कुल सटा हुआ मकान था लाला रामदीन का। हम उन्हें ताऊ जी कहते थे। अभी रिटायर होने में 2-3 साल रहते थे। दिवाली की लिपाई पुताई की इंस्पेक्शन करते हुए एक पड़ोसिन सीढ़ी से फिसल गई और इधर ताऊ जी की साइकिल मेरे मकान के सामने आई। उधर उसके गिरने की खबर उसके दर्दीले चीत्कार के साथ हम तक पहुंची। ताऊ जी मेरी बाह पकड़कर मुझे वहां तक घसीट के ले गए। पहुंचते ही आश्चर्य, शोक, सहानुभूति के लहजे में पूछा, अरे भाई क्या हुआ? बताया कि सीढ़ी से गिरकर दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है। सुनते ही ताऊ जी पीड़ा से फुदक उठे। ओ हो, अरे रे 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 रे, हड्डी टूट गई। अरे दाहिने हाथ की, ओ बड़ा बुरा हुआ। अजी, दाहिने हाथ की हड्डी तो भगवान दुश्मन की भी न तोड़े। अरे रे रे, अरे दाहिने हाथ में ही तो भारतीय ललना का धर्म कर्म समाया है। अरे घर की साज संवार, बालकों का लालन पोषण, अजी रसोई चौका, चूल्हा चक्की, खीर पूड़ी, चटनी पापड़, रायता, दही बड़े, मीट, पुलाव, बिरयानी, कोफ्ते, ओहो समोसे, शकरपारे, फिरनी, कस्टर्ड, सभी तो दाएं हाथ की करामात है। बेटी रो मत, बेटी रो मत, भगवान सब भला करेंगे। आए हाय हाय, दाहिने हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर। इधर ताऊ जी रुआंसे होकर करुण क्रंदन करती हुई इस पड़ोसन को समझाते रहे। उधर उसे अस्पताल ले जाने के लिए रिक्शा आ गया। ताऊ जी साथ जाने वाली 2 औरतों और 1-2 मर्दों को भी संभाल कर ले जाने का उपदेश देकर तेजी से घर में घुसते हुए बोले, अरे नन्हे की ताई, अरे फौरन चाय तैयार कर। अरे बक बक करते गला सूख गया। पास पड़ोस भी क्या, किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। अरे कहाँ गए थे? ताई के पूछने पर ताऊ जी ने बताया, अरे भाई वो हाय तौबा कर रही थी ना रमेश की अम्मा। अरे सुना है उसे तो बड़ी चोट आई है। अरे चोट वोट क्या आई होगी, यूं ही फैल बखेर रही थी, ऐसी भैंस की तरह रंभा रही थी जैसे इसके ही अनोखी चोट लगी है। यानी देखो अब तो चाय का भी वक्त हो गया है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा, लेकिन वहां तो ताऊ जी आप ऐसे रो रहे थे, ऐसी करुणा दिखा रहे थे जैसे किसी की मौत ही हो गई हो। अरे भैया लोकाचार तो निभाना ही पड़े है। किसी के साथ हमदर्दी न दिखाओ तो भी लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। ये तो हुई ऐसे लोकाचार की बात जिसके निभाने में पास पल्ले का दमड़ी छदाम कुछ भी खर्च नहीं होता। न हींग लगे न फिटकरी, और रंग खूब चोखा चढ़ता है। केवल जीभ चलनी चाहिए। दिल के भीतर कोई भाव हो न हो, अभिनय कला में लोकाचारी अगर सफल हुआ तो बात ही क्या। कमाल का समा बंधता है। तब ऐसे लोकाचार की बात लीजिए जहां
गांठ कटाकर बगले बजाते हुए आइए और अपनी श्रीमती जी की फटकारें खाइए और लाजवाब हो मुंह लटकाइए। तो साहब, एक बार हम बुरे फंसे। जो बीती हम ही जानते हैं। हमारी श्रीमती जी के किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई सगाई कुड़माई का कारज था, और रिश्तेदारी भी कितनी निकट की। अजी, हमारी बीवी के किसी 15 पीढ़ी पहले चचेरे भाई की बुआ के लड़के की साली की लड़की, और हम ठहरे बिल्कुल लिफाफा बाबू। और रिश्तेदार जी से भला कोई पूछे कि कारज की तारीख जरा सोच विचार कर रख दी 29 तारीख। अजी 20 तारीख के बाद तो दफ्तरी बाबू वैसे ही दिवालिया हो जाता है। बीवी ने 20 तारीख से ही वहां एक साड़ी भेजने की रट लगा दी। मैंने समझाया कि भली मानस, न कोई रिश्ता न नाता, तू खामखा मुझे चपत लगाने पर क्यों तुली हुई है। लेकिन वो कब मानती। बोली, तुम टांग न अड़ाया करो मेरे मामलों में। हाँ, तुमने तो कह दिया जो मुंह में आया। लोकाचार तो मुझे करना पड़ता है ना, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। लोक दुनिया तो मेरे जन्म पर थू थू करेगी। श्रीमती जी का रुख देखा तो हमने हथियार डाल दिए। खैर, किसी तरह से साड़ी के रुपयों का इंतजाम किसी साथी से किया और एक सवेरे साड़ी खरीदने चले। दुकान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मिल गए मिस्टर और मिसेस चड्ढा, और एकदम मुपालम बजेते हुए बोले, यार तुम भी बड़े अजीब आदमी हो हैं। मतलब आपके भतीजे का बर्थडे है और आप अभी तक यहाँ। ओहो, खैर चलिए अभी हैं, हमें सब मेहमानों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अरे इनविटेशन नहीं मिला था क्या? चलो। यार मैं कई दिनों से दफ्तर नहीं गया था ना। खैर मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने टालना चाहा तो वो हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर की ओर ले गए। वहाँ हवन हुआ, गाने हुए, बच्चे को आशीर्वाद दिए गए और फिर लोगों ने उपहार देना शुरू किया। खिलौने, कपड़े, मिठाई, फूलों के गुच्छे, और मेरी हालत अजीब। अगर लोकाचार न निभाया तो नाक कटी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो तुरंत मैंने भी बच्चे को प्यार से चूमा और जेब से वो साड़ी वाले पैसे निकालकर बच्चे की तरफ बढ़ा दिए। घर आया तो श्रीमती जी फुदकती हुई साड़ी देखने को लपकी। कहाँ है साड़ी? है? अच्छा, मुझे बनाने के लिए कहीं रखाए हो हैं? अच्छा। लेकिन जब मैंने सब कहानी सुनाई तो एकदम बिगड़ कर बोली, तुम तो ये करतूत कराए हैं। अब मैं अपने पिहर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी नाक कटवा कर ही तुम्हारी छाती ठंडी होगी मुझे लगता है। अरे तुम्हारी नाक काटने के लिए अभी तक कोई चाकू छुरी तैयार नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मेरी नाक आज जरूर कट जाती। 5-6 दिन तक तुम खूब मुंह दिखाओ, मजाल जो कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाए। अरे भाई, लोकाचार तो मुझे भी निभाना पड़ता है ना। मैंने मजाकिया लहजे में समझाया। वो मुस्कुरा तो दी, लेकिन उनका असल गुस्सा तो तब उतरा जब मैंने दफ्तर के 10-20 साथियों की मिन्नत की, साड़ी लायक रुपए इकट्ठे किए और एक बढ़िया सी साड़ी लाकर उनके हवाले की। उनका गुस्सा उतरा और हमारे गुणी दिमाग पर यह सिद्धांत चढ़ा कि संयम, स्पष्टवादिता और नियमितता की तरह लोकाचार भी एक दुर्गुण ही है। अभी आपने सुना हास्य लेख ये भी तो दुर्गुण है लोकाचार, जिसके लेखक थे श्री कृष्ण मधोक। वाचन स्वर था निधिकांत पांडे का। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।